जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहां पर आप लोग वोल्ट को ध्यान रखना, वोल्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलोमल किसका अयस्क है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पिछली बार भी पूछा गया था। तो ये पारे का अयस्क, इसका अयस्क है, पारे का अयस्क है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ये चार सिद्धांत आपके सामने हैं और गैलीलियो के द्वारा इसमें से कौन सा सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, जड़त्व का नियम, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया आपसे पूछे तो ये दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है साथियों कि प्रकाश जो होती है, ये प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। तो अगर प्रकाश की चाल पूछा जाए, मेरे ख्याल से ठोस में हो सकती है। तो अगर जल की बात करें, वाटर की बात करें, तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। निम्न में से किसका गर्भकाल सबसे अधिक होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट पीरियड किसका होता है, गर्भकाल किसका होता है। क्या गाय का होता है, भैंस का होता है, भेड़ का होता है, या ऊंट का होता है। तो यहाँ पर अगर हम कैमल की बात करें यानी ऊंट की बात करें, तो इसका सबसे लंबा सर्वाधिक गर्भकाल होता है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। है कि सबसे बड़ी पत्ती इसमें से कौन सी है, मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर कौन सी है आपको याद कर लेना है। विक्टोरिया रीजिया की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे बड़ी पत्ती होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ बनेगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अदिश राशि है इनमें से। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, यह राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा की बात किया जाए ये अदिश राशि है। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी के साथ किया तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मात्रक सीमेन है। अगर सीमेन की बात किया जाए तो ये चालकता का मात्रक होता है। सीमेन चालकता का मात्रक होता है। और यहाँ पर कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है, या न्यूलैंड्स। तो यहाँ पर इन तीनों का संबंध तो यहाँ पर आवर्त सारणी से था, लेकिन करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अगर आप कर रहे होंगे तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है। क्या बताइए, पेशियों के अध्ययन को बोलते हैं, दांतों के अध्ययन को कहते हैं, रुधिर वाहिनी के अध्ययन को, या कान के अध्ययन को। तो याद कर लेना, स्टडी ऑफ मसल्स, यानी कि ये इसको बोलते हैं सार्कोलॉजी, यानी पेशियों के अध्ययन को ही सार्कोलॉजी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित रोग है, यानी वायरस से होने वाला कौन सा इन ऑप्शंस में से रोग है, यहाँ पर मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस जो रोग होता है ये वायरस जनित रोग होता है, यानी वायरस से होने वाला ये रोग होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों कह रहा है, दोनों हाथ दोनों पैर मिलाकर कुल जो अस्थियां बनती हैं वो कितनी बनती हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, 14, 6, 33 या 118। तो अगर बात करें दोनों हाथों व पैरों को मिलाकर के टोटल 118 हड्डियां बनती हैं, ये यहाँ पर याद कर लेना। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है साथियों, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लैंडस्टेनर इनका नाम है और इन्होंने ही एंटीजन की खोज की थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अच्छा, गंजापन किस कवक के कारण होता है। अच्छा, गंजापन होता ही क्यों है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। तो गंजापन जो होता है ये आप टीनिया कैपेटिस की वजह से ये हो जाता है। इस कवक के कारण ही यहाँ पर गंजापन नामक रोग हो जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, जो केल्विन पैमाना है उसकी बात चल रही है। इस पैमाने को टोटल 100 भागों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक ध्वनि का चाल किसमें होती है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक ध्वनि की बात चल रही है, यानी ध्वनि की हम बात करें तो यहाँ पर ये किसकी ज्यादा होगी, एल्युमिनियम, लोहा, कांच या अल्कोहल। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ये ज्यादा होगी, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलोरी मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। कैलोरी मीटर की बात करें तो क्या घूमती हुई वस्तु की गति को ज्ञात करने के लिए करते हैं, जलयान पर सही समय का पता लगाने के लिए करते हैं, यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा को जानने के लिए ही हम कैलोरी मीटर का यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रा जेलीफिश किस संघ से संबंधित है। क्या ये मोलस्का से संबंधित है, आर्थ्रोपोडा से, एनिलिडा या सिलेंट्रेटा। तो जो हाइड्रा है, जेलीफिश है, ये सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है? इन हार्मोन्स में से अगर मैं बात करूं टेस्टोस्टेरोन की, ये केवल पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है धान का वैज्ञानिक क्या नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पता धान को क्या बोलते हैं? ओरिजा सटैवा बोला जाता है। ओरिजा सटैवा ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर, यानी पारे की बात चल रही है, मरकरी को हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है या घटता है या शून्य हो जाता है? तो पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो जी का मान घटेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सेशन को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ये क्लासेस आपका जो एनालिसिस करवाते हैं ये आप तक पहुंच सके और आप अपने आगामी शिफ्ट में जो आपका एग्जाम लगा हुआ है उसमें आप अपना अच्छा स्कोर कार्ड करें। ठीक, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो यहाँ पर जो मोल है ये पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा। विटामिन को एन्यूरिक के नाम से जाना जाता है। साथियों सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिए। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर विटामिन बी1 के साथ कर देना, जिसको हम लोग एन्यूरिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों देखिए यहाँ पर अब 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आप पूरे के पूरे टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो आपके होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम में वो साइंस मैटर रखती है और यहाँ पर करंट अफेयर मैटर रखती है। साइंस के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लगभग 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होंगे। तो यहाँ पर जनवरी से लेकर लगभग यहाँ पर जून तक की करंट अफेयर आपको यहाँ पर आपके एग्जाम में आ रही है, 6 मंथ की करंट अफेयर। तो यहाँ पर मैं टॉप 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी लेकर आया हूँ पूरी जनवरी से लेकर जून तक। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। कह रहा भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया? इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे करंट अफेयर के। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को किसने शुरू किया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत के हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण पोर्टल को किसने शुरू किया? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए प्रहलाद जोशी के द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए साथियों बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बिहू पेपा जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, और बिहू पेपा ये असम राज्य का एक वाद्य यंत्र है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए साथियों कह रहा है एमएसएमई मंत्रालय कहाँ पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम का मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना ये आगरा में अपनी मेजबानी करेगा। आगरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट किस राज्य के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मंथ की खोज की गई है? तो यहाँ पर आप लोग कर्नाटक को याद रखेंगे, क्योंकि कर्नाटक राज्य के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मौत की खोज की गई है। आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ इक्का पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आप लोग क्या करेक्ट आंसर करेंगे, इस बात को ध्यान कर लेना कि केंद्र सरकार ने बिहार राज्य सरकार के साथ इक्का पार्क और नेशनल फिश बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हो सकता हो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो बस आप इतनी कोशिश करिए कि अभी जो मैं आपको क्वेश्चन ये अच्छे तरीके से देख ले। अगर आप इनको अच्छी तरीके से देख लिया और अपने दिल में व मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया तो आपकी परीक्षा में बहुत अधिक टाइम नहीं है, ये तब तक आपको ध्यान रखना है, यानी 10 से 15 दिन आपको आराम से ये क्वेश्चन ध्यान रहेंगे। शर्त यही रहेगी पूरे ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखना है और जो क्वेश्चंस के आंसर बताओ उन पर फोकस करना है। तो यहाँ पर आप लोग टेस्ट नामक यह सैन्य अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया गया है। राइट आंसर सी बनेगा। और ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो मंगोलिया भी ऑप्शन होगा तो आपका दिल कहेगा मंगोलिया भी आंसर, लेकिन ज्यादा दिमाग जब लगाओगे तो गलत हो सकता है। तो अभी आप इसको ध्यान से पढ़ लें ताकि आपका गलत
दिक्कत ना होने पाए। नेक्स्ट, किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित किए? ये कहीं और के नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य के टोटल 11 स्कूल जो हैं स्वच्छ और रैंकिंग के राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहूंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग सेवल चट्टोपाध्याय का नाम याद कर लेना। और ये जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो अगर बात करें यहाँ पर हम लोग करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर यूएई आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज करने के लिए यूएई देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत को सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो अगर बात करें यहाँ पर आईटी मुंबई नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा आईटी दिल्ली। इन ऑप्शंस में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आईटी दिल्ली करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 में आईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है ट्रेडमार्क हासिल करने वाला इसका पहला मंदिर कौन बना है? अगर जगन्नाथ मंदिर की बात किया जाए तो ये ट्रेडमार्क हासिल करने वाला पहला मंदिर बना है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सरकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है? तो ये काम किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर 75,000 किया है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने कहा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये पता कहाँ किया है? ओडिशा में किया है। यानी ओडिशा में है डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट कह रहा है रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट आने को मंजूरी दी है? ऑप्शन में केरल, ओडिशा, झारखंड दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य के लिए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। 26वीं सीनियर एशियाई जो है आपकी तलवारबाजी चैंपियनशिप जो है ये दिल्ली में की जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली परमाणु घड़ियां बनाई हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब यूरोप और चीन देश के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यूरोप और चीन देश के बहुत ही भौतिकविदों ने थोरियम 29 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को 5 टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं? तो यहाँ पर ये बात आपसे पूछी जा रही, तो यहाँ पर अफगानिस्तान को करेक्ट आंसर कर देना। अभी भारत देश ने हाल फिलहाल में अफगानिस्तान देश को 5 टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। ये पॉइंट, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है अभी हाल फिलहाल में। ये किनको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम यहाँ पर सुंदर राजपी है। सुंदर राजपी को ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे पूरे में से पूरे नंबर कर रहे हैं। तो अगर आप वाकई में पूरे में से पूरे नंबर अचीव करना चाहते हैं, और ये एक बात मान लीजिए कि अगर सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे? तो बताइए अपना एनालिसिस करके, और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अच्छा, ये बताइएगा आज के सेशन में हमने टोटल आपको करंट अफेयर व साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, इसमें से कितना स्कोर कार्ड गया? और जो आपके रिमेनिंग रीजनिंग व मैथ के क्वेश्चन है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।